अच्छा, क्लास शुरू कर दिया गया है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको बनाइए। देखिए ना, जो लिखा है आपके सामने है। क्या? बैठने का? कहाँ हैं आप? ठीक तो हैं आप? थोड़ा। नहीं नहीं, दीजिए जल्दी पानी उसको। हुआ किसी का? किसी का नहीं बना पूरे क्लास में? तो ट्राई क्यों नहीं किए? इतना देर से तो लगा हुआ है, लगाइए ना, थोड़ा ट्राई लगाइए, एफर्ट लगाइए। अच्छा क्वेश्चन में नहीं लगाइए तो इजी वाला में लगाइएगा। यही तो वक्त है कि आप एफर्ट लगाते अपना। ये अच्छा क्वेश्चन था, आसान भी रहेगा बहुत सारा। अगर ऐसा ही हाल रहेगा तो हम सिखा देंगे। मतलब क्वेश्चन ही गलत हो गया, नहीं बना था? अच्छा, ये क्वेश्चन आपको नया क्वेश्चन है सीएचएसएल का। देखिए। अच्छा, बोल क्या रहा है अब सुना जाए। अगर आप सुन लेंगे तो सीएचएसएल का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नहीं तो आप बना के देख लीजिए, आपको लगेगा कि थोड़ा समझने की जरूरत थी। अच्छा, लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में पूर्णांक भुजाएं। पूर्णांक का मतलब होता है ना कि जो भुजा है वो ना पॉइंट में नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा है, जैसे 4 हो, 5 हो, 6 हो। पॉइंट में नहीं है। तो जो बोले समझे। बोल रहा है कि एक त्रिभुज है एबीसी, ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज है एबीसी, आराम से। ये किसी को कोई चोट ना लगे जी। अच्छा, एक त्रिभुज का भुजा दिया है ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कह रहा है पी और क्यू इस प्रकार हैं भुजाएं। इसका मतलब दो भुजा दिया है, हो सके ये पी हो और ये क्या हो, क्यू हो। आप कह सकते हैं किसी दो को मान लेना है। मन करे तो आप इसको पी इसको क्यू मान लीजिए, जिसको मन, किसी को भी पी किसी को भी क्यू, लेकिन दो गो भुजा दिया हुआ है। और वो क्या दिया है, पी और क्यू। दिमाग काम कर रहा है यहाँ तक? अच्छा, तीसरा भुजा तो हमको मालूम नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि पी और क्यू का गुना कितना है, 30 है। अच्छा, सुना जाएगा, पी और क्यू का गुना कितना है, 30 है। बार बार लिख के मिटा इसलिए रहे हैं कि हाथ बैठ जाए। रिपीट करें? हम करें, पी और क्यू भुजा है, उनका गुना दिया है 30। तीसरा भुजा का अता पता नहीं है। कह रहा है ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं जिसका दो भुजाओं का गुना कितना हो, 30 हो। यही ना बोल रहा है? ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं जिसका दो भुजाओं का गुना 30 हो। ये हम छोटा लेवल में लाए हैं, सीएचएसएल का एक 2021 का ही ये भी क्वेश्चन है। एक और है समधी बाबू, और जबरदस्त है, थोड़ा और माइंड एक दो दिन और पढ़ लीजिए तो उसको कराएंगे, गजब का क्वेश्चन है वो। ये तो नॉर्मल है। ये तो हमको उम्मीद था कोई बना लेगा, पर उम्मीद से क्या होता है, नहीं बनाया कोई। दो भुजाओं का गुना कितना है, 30 है। तो अब आप कह सकते हैं पी और क्यू का तो खबर ही नहीं है। तो एक बच्चा कह सकता है, हो सके P1 हो तो क्यू क्या हो, 30 हो, तो भी तो 30 आ जाएगा। समझ में आया? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक भुजा को 30 मानेंगे तो दूसरा भुजा, सॉरी, एक मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30। और तीसरा का पता नहीं। तो हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि एक लाइन लिखवाए थे कि किसी भी दो भुजा मालूम रहेगा तो जो दो भुजा का अंतर से बड़ा होगा तीसरा वाला और योग से छोटा होगा। रेंज याद है? नहीं? अच्छा, थोड़ा सा नहीं याद है जिसको हम बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि ऐसे दे दें और हम बोले कि ये एक है और ये कहे ना कि 30 है, और ये वाला भुजा क्या होगा, तो हम आपको बताए थे कि ये जो भुजा होता है इनका अंतर कितना है, 29। 29 से, सॉरी, 29 से
बड़ा हो, अरे यार 29 कैसे लिख रहे हैं हम, क्यों लिख दे रहे हैं बार बार। अब ठीक है 29, 9 को 3 बार हम क्यों लिख दिए, लग रहा है 2 बार। 29 से वो बड़ा होगा एक्स, और योग कितना है 31 से छोटा होगा एक्स। इसका मतलब हम सिखाए थे आपको, सुना जाए, पता है इतना बेहतर क्वेश्चन है, हम ये भी बोल रहे हैं कि CHSL 2021 का है, समझना चाहिए। बता रहे उसको, वो इतना अच्छा टाइप करके ले आते हैं आपके लिए, वो टाइप करने में हमको 15 मिनट 10 मिनट लगता है एक क्वेश्चन। गूगल से स्कैन कीजिए, जो छूटा है उसको भरिए, 15 मिनट लगता है एक क्वेश्चन में। अगर हम 10 क्वेश्चन भी रेडी करते तो मेरा 3 3 घंटा 2 2 घंटा गड़बड़ा जाता है। तो सोच के देखिए, उतना मेहनत किए हैं कि आपको अच्छा दिखे, दूर से भी दिखे। अच्छा हम क्या बोले फिर से सुनिए। हम ये सिखाए हुए हैं कि दो भुजा, याद है त्रिभुज का प्रॉपर्टी में सिखाए थे कि जब दो भुजा का बात कीजिएगा तो तीसरा भुजा है ना, देखिएगा वो लड़की सो रही है, उसको जगाइए, कहिए कि सोए नहीं, अच्छा नहीं बात है। आप रात में सोई नहीं है क्या? आप देखिएगा किसी के चक्कर में अपना जीवन नहीं बर्बाद कर लीजिएगा, कोई काम नहीं आएगा। हाँ, नींद नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ सुना जाए, अब आगे बढ़ेंगे। पता है कोई काम नहीं आता, हम रियलिटी बता रहे हैं। आज के युग में है ना, लड़कियों के लिए स्पेशली बोल रहे हैं ना, आप नौकरी ले लीजिए, आज ज्यादा फेरा में मत लगिए, मरा जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम रियलिटी बता रहे हैं। अब यहाँ देखा जाए, हाँ रियलिटी बता रहे हैं, आज का युग में ना, ये कलयुग चल रहा है, यहाँ प्यार मोहब्बत बहुत कम होता है, प्यार मोहब्बत कम रह गया है। यहाँ देखा जाए, हम यही कहेंगे ना, किसी से आप बात कर रहे हैं ना, तो उससे बात कम कीजिए, कहिए कि एज ए फ्रेंड बतियाएंगे। आगे बढ़ा जाए, बहुत खराब स्थिति है जी, देखे हैं लफड़ा हो गया ना, मारियो दे रहा है। आगे बढ़ा जाए, अभी तो इधर ही था। अच्छा एक भी बार इधर कर दीजिए ना थोड़ा सा। अच्छा सुना जाए, अब यहाँ देखा जाए, किसी भी लड़की को नींद लगते रहे, देखिए लड़का लोग सोता है तो समझ में आ जाता है, लड़की नहीं सोया अच्छा नहीं लगता है क्लास में। अच्छा क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, ठीक है, कुछ चीजों का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। अच्छा सुना जाए, हल्ला करवा रहे हैं हम, ठीक है हम हल्ला नहीं करवा रहे, अब पढ़ाएंगे। सुने हम हल्ला करा रहे हैं, बाहर जाइए। तो सारा किराया और आप लोग भरेंगे इसका, हम बाहर जाएंगे तो, क्योंकि पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे पढ़ाएंगे नहीं तो कैसे होगा। अच्छा फिर से सुनिए, बात सुना जाए, कोई भी जानते हैं एकदम बता रहे हैं, जो याद रखिएगा ना कि लिमिटेड रिलेशन रखिए। कोई किसी के काम नहीं आता है, एक वक्त आता है अपना अपना मंजिल को सब लोग चले जाते हैं, और यही रियलिटी है, अपना अपना मंजिल देखेगा दुनिया। तो आप कोशिश कीजिए ना कि अपना जीवन अच्छा करने का कोशिश कीजिए। ताली बजाने की जरूरत, हाँ पता है ताली बजाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ देखा जाए, यही का मार लेता है, जैसे बोले ना सबका रेलवे में नौकरी पक्का है। अच्छा यहाँ दे, आप देखिएगा, पता है हम तो देखे हैं ना, एक ऐसा वीडियो दिल्ली वाला देखे हैं, वो ब्लर नहीं देखे हम, ओरिजिनल वीडियो देखे हैं। ओरिजिनल समझ रहे, ब्लर नहीं देखे हैं। ओरिजिनल देख लीजिएगा ना तो मतलब आप, मतलब आपका शरीर एकदम कनकना जाएगा, अगर आप इंसान होंगे तो। ओरिजिनल वीडियो समझ रहे हैं, मतलब वो वाला नहीं, ब्लर वाला नहीं, मतलब वो नहीं चाकू मारने वाला है। एक बार आप देख लीजिएगा क्या है स्थिति। हम यही कहेंगे, आप दूर रहिए दुनिया से, आगे बढ़ा जाए। आपको क्या लगता है उन लोग में प्यार नहीं होगा? राक्षस है सब। अच्छा यहाँ देखिए, अब बंद कीजिए। अच्छा आप क्लास पे वापस आएंगे, क्लास पे वापस आएंगे, नहीं बात कीजिए। अच्छा आप सुना जाए, रोकिए 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 बात को। अच्छा हम कह रहे हैं कि इसमें सिखाए थे क्या, कि जो तीसरा भुजा होगा ना, वो इन दोनों के अंतर और इन दोनों के योग के बीच का होगा। याद रहेगा, जो नहीं पढ़ा है वो पढ़ ले, कि जो तीसरा भुजा होता है इन दोनों के बीच के अंतर से बड़ा होता है और योग से छोटा होता है। इसका मतलब अगर ऐसा रहे तो आप बोल सकते हैं कि ऐसे में x का कितना मान संभव है, एक मान संभव है। समझ में आ रहा है? कौन सा? 30। दिमाग में बैठा? तो यही चीज को हम वहां बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बताने का? एकदम CHSL का क्वेश्चन है, 2021 का है, अप्रैल वाला महीने का है ये। 2021 के अप्रैल में एग्जाम हुआ था, लग रहा है अगस्त और अप्रैल ऐसे ही कुछ करके है। तो हम कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का गुना 30 है, तो आप बताइए, अगर हम बोले कि P1 है, ये P1 है, और Q कितना है? 30 है, तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो 29 से बड़ा होगा और 31 से छोटा होगा।
तो एक बच्चा आराम से कहेगा कि सर ऐसा तो केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कौन सा? 30। इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा केवल 1 बनेगा, एक ही ट्रायंगल ना यहाँ बनेगा। सोच के देखिए, अगर हम बोले, अभी सुनिएगा, हम बोले एक ले रहे हैं, इसको एक ले रहे हैं और इसको 30 ले रहे हैं, तो कितना ट्रायंगल बनेगा? एक। तो आप कहें क्यों? क्योंकि x का वैल्यू एक ही को पॉसिबल है, तो एक ही पॉसिबल है तो ट्रायंगल हो तो एक ही को बनेगा। कौन कौन? एक 30 और एक 30 और 30। समझ में आया? जैसे ये कितना है? एक। ये कितना माने हैं? 30। और x क्या आया है? 30। तो एक 30 30 का एक ट्रायंगल बनेगा, तो एक के गुना ट्रायंगल बनेगा। एक 30 और यहां से जो x आया वो भी तो 30 आएगा। तो हम इतना कह रहे हैं कि हमको वैल्यू एग्जैक्ट थोड़ी बताना है, खाली ये देखिए ना कि कितना वैल्यू पॉसिबल है, तो एक, तो ट्रायंगल भी एक बनेगा। याद रहेगा क्या बोले? अगर एक वैल्यू पॉसिबल है तो ट्रायंगल भी एक बनेगा। CHSL का है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप बोलेंगे थोड़े है कि सर यही होगा, और भी पॉसिबिलिटी है। ये 2 होगा तो ये 15 होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 2 होगा तो ये 15 होगा, तो भी तो 30 आएगा। तो हम कहेंगे सर 2 और 15 का अंतर 17 से वो बड़ा होगा। और योग कीजिए, अरे सॉरी, आपको अंतर ना बोलना था। अच्छा, अंतर कितना है? 13। हम भी ध्यान नहीं दिए। अच्छा, और योग कितना है? 17। योग वाला आप बोली थे। तो हम बोलेंगे सर अब जो है, अगर आप 2 और 15 मानिएगा तो x का वैल्यू 13 से बड़ा होगा और 17 से छोटा। तो हम बोलेंगे कितना वैल्यू पॉसिबल है? 14, 15, 16, 3। तो हम कहेंगे सर 3 वैल्यू पॉसिबल है, तो ट्रायंगल भी यहाँ कितना पॉसिबल होगा? 3 गो। दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सिखाने में ही 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, इतना बेहतर क्वेश्चन है। तो हम इसमें दोबारा नहीं बोलेंगे, अभी बोलना है जो बोल लीजिएगा। अच्छा, अगर 2 के जगह हम 3 मान सकते हैं, तो 3 मानेंगे तो ये 10 होगा। अंतर कितना है? 7 है। और योग 13। अब कितना वैल्यू पॉसिबल है? 5 को आएगा। तो कहेंगे सर यहाँ 5 वैल्यू पॉसिबल है, तो ट्रायंगल भी कितना बनेगा? 5। अब क्या मानेंगे? 4 नहीं। अच्छा, 4 से तो नहीं होगा, 5 और 6 से होगा। क्योंकि देखिए 4, अगर 4 के पहाड़ा में 30 नहीं आता है तो 4 गुना समथिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूर्णांक बोला है, पॉइंट नहीं। तो 5 ले लें, तो 5 लेंगे तो यहाँ 6 लेंगे तो 5 छक्के 30। और यहाँ पे अंतर क्या है? 1। और योग 11। कितना? 9 को पॉसिबल गिन लिए। तो यहाँ ट्रायंगल कितना आएगा? 9 गो। और कोई पॉसिबल है इसमें? अब तो अच्छा, अब कोई कहेगा 6 लेंगे तो 5 रिपीट हो जाएगा। रुक जाएंगे अब यहीं पे, अब आगे सब रिपीट आएगा। तो कहेंगे सर ट्रायंगल 9 और एक 10, 10 और 8 18, टोटल ट्रायंगल 18। तो आप क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना अच्छा है। और ये CHSL के 2021 के पेपर में आया हुआ, ये भी एक खास बात है कि CHSL का है, मेंस का नहीं है। ऐसा देगा तो हर बार ऐसे ही बनेगा। हाँ हाँ, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ नया अपडेट किए हैं, बोले नहीं थे। इस बार ज्योमेट्री सिखाएंगे तो आप देखिएगा, आपको लगेगा जैसे अलजेब्रा नहीं अपडेट किए थे, वैसे ही ज्योमेट्री अपडेट किए हैं। अब यही क्वेश्चन आ जाए और बच्चे का प्रैक्टिस हो, हमको लगता है ना वो मिनट भर और चाहे 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। टाइम थोड़ी ज्यादा लग रहा है, खाली वो रखने आना चाहिए। देखिएगा, ये बनाइएगा। कुछ भी देख सकते हैं हम घूम के क्लास में, ठीक है, मेरे पास अधिकार है इसका। गार्जियन मेरे पास लड़का चाहे लड़की छोड़ के इसलिए जाता है कि उसको पढ़ा के और कुछ बनाइए, ये नहीं कि गप कराइए बैठा के किसी से। अगला क्वेश्चन होगा, ये हो गया होगा, अगला क्वेश्चन होगा, जल्दी लिखा जाए। मत बात कीजिए, बात करना गलत बात है क्लास में। लाइटवा बारे करिया लग रहे हैं हम, इससे गोरा लगेंगे। आराम से, हल्ला नहीं। अरे करिया गोरा से क्या मतलब है? आप टीचर का रंग देख के पढ़िएगा क्या? तो ऐसे तो हम पुतवा के आएंगे सुबह सुबह। पार्लर का खर्चा कितना होता है? हमको तो लगता है एक बार में 1000 मिनिमम लगता होगा। 200 लगता है। अच्छा, अगला कीजिए। अच्छा, उसी टाइप का है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन है, ये भी उसी एग्जाम में आया है। क्या ये प्लस वाला संभाल पाएंगे आप? संभल जाएगा, संभालिए ना। अच्छा, आप चाहें तो इतना पे ला सकते हैं, आपको बाद में ऑप्शन देख लीजिएगा, दिखेगा आपको।
बनाया जाए और कोई भी बच्चा कोशिश करे कि आपसे बने। आईफोन सर खरीदेंगे, आप कैसे कैसे बहका बात कर रहे हैं? हम लोग का उम्र है आईफोन चलाने का? हम लोग का तो उम्र है कि बच्चा खिलाने का। ये गो है, यही तो गिने नहीं है। अच्छा आप बनाइए बनाइए, बाद में हम लोग बतिया लेंगे इस पे। हाँ ऑप्शन दिखा दें। क्या है आपका? ये कम पड़ रहा है। हम्म। गुड। अच्छा आप सुना जाए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सिखा दिया जाएगा। हाँ, और नहीं बताया जाए, आंसर नहीं बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए सुन भी लिए, अगले बार से नहीं सुनेंगे। अच्छा कुछ बच्चा बनाया है, अच्छा बनाया है और आंसर भी आया है, और कुछ लोग ट्राई अच्छा किए हैं। अच्छा एक बात सुनिए, एक और बात, ये सब क्वेश्चन में हम बोले हैं ज्योमेट्री में बहुत कुछ ऐड किए हैं, लेकिन धीरे धीरे पहले सिखाएंगे, एक एक करके। अब सुना जाए तो, अच्छा कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को देखे तो पहले तो ये समझे कि ये हो क्या रहा है। वही चीज है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, और एक ट्रायंगल है एबीसी, और कह रहा है कि ये एक भुजा पी और एक क्यू, और यहाँ क्या ले ले एक्स, और कह रहा है पी और क्यू का योग कितना है? 12। अच्छा पी और क्यू का योग कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना? अच्छा अब हम रखना शुरू करें। अच्छा अगर हम यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ प्लस है, तो 11 रखेंगे तब ना 12 पूरेगा। तो यहाँ जो बनेगा अंतर कितना है? 10। और x का वैल्यू 10 से बड़ा होगा, और योग कितना है? इन दोनों का योग कितना आएगा? तो 12 तो हम लिख ही रहे थे, पर पता नहीं क्यों रुक रहे थे। अच्छा यहाँ कितना ट्रायंगल बन रहा है? एक ही बनेगा। तो यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा है एक ही को बन रहा है, ठीक लग रहा है? जहाँ गलती उलती हो कुछ हो तो बताएंगे आप, बाकी हम लोग आगे बढ़ेंगे, और बात ना करके सीखने का प्रयास कीजिए। अच्छा ये 2 लेंगे तो ये 10, अंतर 8 आ रहा है, और योग तो 12 ही होगा। यही ना आप लोग बोल रहे हैं कि योग 12 हर बार 12 ही होगा, यही ना फिक्स है? 12 से ज्यादा नहीं होने वाला, ये तो फिक्स है। कितना पॉसिबल हुआ? 3 गो यहाँ पॉसिबल है। अच्छा अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो ये 9, तो हम कहेंगे अंतर कितना है? 6, और योग तो 12 है, तो कितना पॉसिबल है? 5 वैल्यू पॉसिबल है। 7 8 9 10 11, ठीक है 5 को इनके बीच का। अच्छा अगर ये 4 लेंगे तो 8, अंतर 4, और योग तो 12 ही आएगा। कितना पॉसिबल है? 7 गो। अरे ये क्या हो रहा है, 1 3 5 7 आ रहा है। 11 तक फिक्स है। अच्छा कर देते हैं ना, थोड़ा सा सिखा देते हैं। अच्छा ये 5 लेंगे तो 7, तो इसका मतलब अंतर 2 है। मेन जानते हैं उधर योगवा फिक्स हो गया है ना, इस कारण से। कितना ट्रायंगल पॉसिबल? 9 गो होगा। अच्छा अगर 5 के बाद 6 6 मानते हैं, अंतर 0, और 0 से बड़ा होगा, और तो 11 को यहाँ पॉसिबल होगा। अब नहीं ना, अब तो रिपीट होने लगेगा। अच्छा कोई बोले कि 5, तो इधर तो 7, तो रिपीट नहीं हो गया 5 7? तो इसका मतलब सब कुछ जोड़िए, 36 को पॉसिबल है। क्वेश्चन अच्छा है।
बोलना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला 2 क्वेश्चन मतलब एकदम ग्रुप डी जैसा है, पर एसएससी में आया है, छोटा छोटा है, कर लीजिए 2 छोटा छोटा। अगला क्वेश्चन कराया जाए, इसमें एक और बेहतरीन में बेहतरीन है, वो कल ले आएंगे, आज ज्यादा हेडक नहीं। नाक दबा के नहीं बोलिए। अगला क्वेश्चन, बात नहीं करना है, बोले हैं जो सुनेंगे आप। अच्छा ये बी वाला सेक्शन कराए हैं कल, नहीं। अच्छा ये देखिए, तो छोटा छोटा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ऐसा वाला। ये एसएससी का है ये भी। ये पुराना क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट नहीं है, पर ये सब आता रहता है। बात नहीं देखिएगा वहां सोनू, बात नहीं। बात करना गलत बात है, आप अपने सोचिए, बात जितना कम कीजिएगा उतना ज्यादा सीखेगा मेरे पास। अच्छा आप देखिए। अच्छा क्या कह रहा था, अब सुना जाए। अच्छा एक और बात, लैंग्वेज पढ़ के और उसको अगर आप फिगर में कन्वर्ट कर लेंगे, ज्योमेट्री बन जाएगा और आसान रहेगा। कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार को आगे बढ़ाने पर दोनों ओर से, तो पहले आप एक त्रिभुज को बनाएंगे, आप सुनेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि सर आसान था। अच्छा अगर त्रिभुज का आधार का मतलब बेस होता है, तो अगर हम बोले कि बेस, तो कहेंगे सर ये वाला ही तो बेस है। अच्छा ये वाला बेस है कि नहीं। और कह रहा है कि इस बेस को दोनों ओर बढ़ाना है, इसका मतलब आपको ये बेस को इधर भी बढ़ाना है और इधर भी। अच्छा दोनों ओर बढ़ाने से जो बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब बाहर वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल बोलता है इसको। बाहर वाला जो एंगल बना, एगो बना है 121, एगो बना है 104। तो कह रहा है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप, और ये सीएचएसएल के पेपर, सीजीएल के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो अब आपको फोकस क्या रहेगा कि त्रिभुज का सब कोण निकाल लें, ताकि ये पता चले कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। क्लियर है। तो त्रिभुज के कोण निकालने पे हम लोग फोकस करेंगे। तो अब यहाँ सुनेंगे, देखिएगा पीछे में अगर कोई बात उत हो रहा है, पीछे लटक रहा है उसे बच्चा, तो देखेगा नहीं लटके जे। यहाँ भी हम अच्छा ही बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम बड़ा बना रहे हैं, कुछ भी शॉर्टकट ही बताएंगे। अच्छा अगर ये 121 है तो ये कितना होगा, 59। अच्छा और क्योंकि ये दोनों, ये कितना होगा, 76 होगा। अच्छा आपको समझ में आ रहा है कैसे, एक रेखा पर पूरा 180 होता है, ई भी 180 होगा, तो 180 में से 121 घटाइए, 159 आ जाएगा। और 180 में से आप 104 घटाइए, 76 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़कर 180 से कम कीजिए, 45। जोड़े हैं ना सही से सब। अच्छा आप देखिएगा, मिला लीजिएगा एक दो लोग। तो हम कह रहे हैं कि बोल रहा त्रिभुज का सबसे बड़ा क्या होता है। अगला एक और दे रहे हैं जो एग्जाम में ही आया है और थोड़ा इसी लेवल का है, ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, और टिपिकल कुछ ज्यादा होता भी नहीं। बात नहीं करेंगे आज, ज्यादा दांत नहीं दिखाना है, अपना पीला पीला दांत जो दिखा रहे हैं आप लोग। वो अलग से, ऐसा नहीं है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है जो पीला चमक रहा है। अच्छा ये क्या है, मतलब ये दम गलत बात है। अब नारा लगाने नहीं आए पार्टी में कोई, हम बता रहे हैं कि हर पीली चीज जो चमक रही है वो सोना नहीं है। चलिए ये बना के देखिएगा, और B2।
ऑप्शन के चक्कर में नहीं लगे, बना लीजिए बस। कमला, ये क्वेश्चन संभाल पाए आप लोग? अच्छा, इसको अब सिखाया जाएगा, क्योंकि ये देखिएगा, एक और बात, बने नहीं बने उससे दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करके उसको सीखिएगा, ऐसा ना कि दोबारा से वो ना छूटे आपसे, बस इतना ही मेहनत चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, आप देखिए इस क्वेश्चन को कि क्या है नहीं है। अच्छा, आप देखिए इसको। अच्छा, मान लीजिए ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, हर चीज़ ये सब एग्जाम में का ही है। कोई कहे ये एग्जाम में आता है, हम बोले आता नहीं है, आया हुआ है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? आया हुआ है। तो अब देखिए कह रहा है ट्रायंगल आर एस टी, तो पता है एक ट्रायंगल छोटा सा आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, और जिसमें आप लिखेंगे आर, और फिर लिखेंगे आप एस, और फिर लिखेंगे टी। अच्छा, आर एस टी कैसे भी लिख सकते हैं आप ऐसे आर एस टी लिख दिए, ठीक है, नॉर्मल। सुनेंगे आप। अच्छा, उसके बाद तरीका क्या है जो बोला है, एस टी को पी तक बढ़ाया गया। अच्छा, कोई कहे ना, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहे हैं और। अच्छा, अगर आपसे ये कोई कहे ना कि एस टी को कहाँ तक बढ़ाया गया, पी तक, तो एस टी को बढ़ाने का मतलब है एस से टी के तरफ बढ़ाना। याद रहेगा क्या बोल रहे हैं? एस एस टी को बढ़ाना है, तो एस से टी की ओर बढ़ाएंगे, एस पहले टी बाद में, तो एस से टी की ओर। इसका मतलब एस टी को बढ़ाने का मतलब है ना कि एस से टी की ओर बढ़ेगा। अगर यहीं पे बोलता है ना टी एस को बढ़ाइए, तो टी से एस की ओर बढ़ता। क्लियर है? और कहाँ तक बढ़ाया गया, तो पी तक। हम मान लेते हैं ये वाला लाइन पी है पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने के बाद बोला है कि आर टी पी, ये जो है 115 है। आर टी पी कितना है? 115 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा यहाँ तक कि वो आर टी पी 115 है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो जो एंगल एस है और जो एंगल आर है, ये कहीं ना कहीं 2/3 है। इसका मतलब ये है, ये एस है और ये आर है। इसका मतलब आर को हम 3x मानेंगे, तो मेरा एस कितना हो जाएगा? 2x। रेशियो है तो कुछ ना कुछ वेरिएबल लेना होगा। नहीं तो ऐसा कह सकते थे कि 3 आ 2 5, ये दोनों मिला के इसके बराबर। 5 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब कितना, उसके बाद आप निकाल लेते। तो अब ये मालूम है आपको ना कि ये दोनों का जो योग होता है इसके बराबर होता है। हम लोग सिखाए भी हैं आपको कि जो बाहर वाला एंगल होता है ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, अंदर वाला ये दोनों के योग के बराबर होता है। तो 3 आ 2 5, तो 5x बराबर 115, तो x बराबर 23। तो क्या मांग रहा था? आर। तो ये वाला मांग रहा है, ये वाला ऊपर आर। तो कहेंगे सर आर जो होगा 3 × 23, 23×3 = 69 ना, पी नंबर। पी हो ही गया, और सी लग रहा है कल कराए हैं। 1 सेकंड। हाँ, एगो लिखवाए हैं, वो कराए नहीं, हमको याद है, हम करा देंगे। एक सेकंड, ट्रायंगल 2 चल रहा है ना, 1 मिनट, सी वाला करा दिए हैं, बी वाला करा दिए हैं। 1 सेकंड, थोड़ा समय हमको दे दीजिए। ठीक है। एक तो इसमें F3 होगा। अच्छा, सुना जाए। अच्छा, कल हम लोग जो पढ़े हैं उसी में, अच्छा जो भी थ्योरी लिखवाया गया उसी में क्वेश्चन कराया जा रहा है।
एक F3 कीजिए तो ये रह गया है कल। अच्छा, कल याद है हम लोग एक थ्योरी सीख रहे थे 90 प्लस एंगल A/2 90 माइनस, उसी बेस पे है, देखिए तो। पता है बिना ऑप्शन देखे नहीं हो पाएगा, एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए फिर ऑप्शन देखना होगा। पहले एक बार क्वेश्चन तो देख लीजिए, सीधा ऑप्शन है, देखते हैं क्या आप लोग? ऑप्शन दिखाएं आप। अब बस देख के कुछ बोलना नहीं है, खाली देख लेना है। देखिए, कोई बच्चा गाड़ी साइकिल निकालेगा तो दूसरे के गाड़ी में स्क्रैच नहीं मारना है, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था कि उसके गाड़ी में स्क्रैच लग गया हल्का। दिक्कत कैसे नहीं है, बेचारा उतना शौक से कोई गाड़ी खरीद रहा है। अरे जब तक नया है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, पुराना में भी दिक्कत होगा। अगला फोल्डर अब दूसरा खोल देंगे, ठीक है। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग ये टैकल कर लिए होंगे। अच्छा, अब सुना जाए। अच्छा, जैसे मान लीजिए इसमें तो आंसर भी टिक मारा हुआ है कि डी होगा, क्योंकि ये सेटोट का काटे होंगे, चाहे पीडीएफ का, अपने ही पीडीएफ का। अच्छा, आप देखिएगा यहाँ क्वेश्चन का जो लेवल है क्या बोल रहा है, जैसे बोला है ना कि एक त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है वो बोल रहा है ए है, बी और सी, ए बी सी। अच्छा, ए बी सी एक त्रिभुज है, आपको दिखेगा ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। और कह रहे हैं एंगल बी का और सी का समद्विभाजक कहाँ मिलता है? ओ पे मिल रहा है। और समद्विभाजक का मतलब आपको मालूम है बराबर एंगल काटना। तो आपको कल ही सिखाए हैं कि ये वाला जो एंगल होता है क्या, कि एंगल बी ओ सी जो होता है ये 90 प्लस एंगल A/2 होगा। अच्छा देखिए, तो ये सीखे हैं कल हम लोग, कल ही बताए हैं कि यहाँ समद्विभाजक जहाँ मिलेगा ना, तो ये वाला एंगल जो होगा ना 90 प्लस यहाँ जो रहेगा उसका आधा। तो ये इसमें 90 इधर लाएं, तो एंगल बी ओ सी माइनस 90, ये जो आएगा ये एंगल ए का आधा के बराबर होगा, A/2। ये दो इधर आ जाएगा तो 2 इंटू एंगल बी ओ सी माइनस 90, और उधर क्या बचेगा, एंगल ए, और यही तो ये दिया हुआ है। तो बस एने उने करके था क्वेश्चन। अच्छा, नया फोल्डर खोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें हो सके वो थ्योरी जो कल एक दिए थे चतुर्भुज वाला, उस पे क्वेश्चन होगा, संभालिएगा। बाहर में बात हो रहा है, सत्यम विनीत ये लोग बात कर रहे हैं, और वहां से माहौल खराब होते होते इधर आएगा। कितना बार मना किए नहीं कीजिए, सत्यम को भी बहुत बार समझाएं, खाली सुन रहे हैं बात आप सोच के देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, सुनना भी तो वही चीज हो गया। पानी गिर रहा है ना, पाइप पता है दबा हुआ है क्या, उसको बहुत ज्यादा, हम आज उसको टेप उप बना के ठीक है, हो सके पानी बाहर ना निकल पा रहा हो, पाइप को ऐसे करके देखिए तो उसमें पाइप में पानी होगा। पता है, छोड़ दीजिए, हम उसको ठीक करा देंगे दोपहर में। वो वाला नहीं से दिक्कत नहीं, वो तो गिरेगा, वो लपेटने में छूट गया है। हम ठीक करा देंगे दोपहर में, एसी वाला पानी नहीं होगा तो। अच्छा, यहाँ पर ही है ना, गर्मी के दिन में वो पानी सूख जाएगा थोड़ा देर में। पहले इसको सेव कर ले, हम उसको दोपहर में चाहे रात तक ठीक करा देंगे, टेंशन नहीं ले।
अच्छा एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाइए। अच्छा ये वही क्वेश्चन है जो कल थ्योरी दिए थे और नहीं करा पाए थे। एक क्वेश्चन कल आपको थ्योरी सिखाया गया था चतुर्भुज का, बनाया जाए। मत बात कीजिए, पानी भरने जा रहे हैं उसे भरने दीजिए, लेकिन आप लोग बात आइए नहीं उससे। नहीं बोलना है वो सब, आंसर भी नहीं बोलना है, ना सरे बोलना है। प्यारों से नहीं बोलना है। आया, सुना जाए अब। हाँ जो भी बोलना है मैसेज करना होगा आपको व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे ही हम सुनेंगे बस। अच्छा अब सुना जाए। अच्छा अगर इसमें चतुर्भुज देखिएगा, एक चतुर्भुज है, सुना जाए। लिखा है एक चतुर्भुज है ABC, इसमें C दिया हुआ है, T दिया हुआ है, और A और B का बाइसेक्टर O पे मिलता है, ये दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक चतुर्भुज, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक चतुर्भुज हम लोग बना रहे हैं। एक चतुर्भुज। अच्छा एक चतुर्भुज बना दिए। अच्छा आप देख रहे होंगे, पता है हम भी देख रहे हैं ना कि धीरे धीरे बच्चा ना वो चाहता है पहले वाला सिचुएशन आ जाए। इसके चक्कर में हम दो चार को भगा देंगे। आप एकदम लिख लीजिएगा ना कि यही होने वाला है। आप ले आइए वो सिचुएशन, दो चार को गायब करेंगे हम। आज जो बतियाते मिलेगा वो समझेगा। समझ नहीं रहे हैं कि आपको शांत रहना है। इतना अच्छा तो चल रहा है क्लास, इतना ही चलने दीजिएगा तो अच्छा चलेगा। अच्छा हम बोल रहे हैं क्या कि एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। तो अगर हम बोले कि एंगल बी ए और बी का, तो हम जानबूझ के यहाँ पे ए लिख रहे हैं और यहाँ पे बी, और यहाँ सी कर देंगे और यहाँ पे डी, ताकि हम ए और बी का बाइसेक्टर बनाए ना तो सीधा बने। अगर हम ऊपर से ABCD बनाएंगे ना तो बाइसेक्टर ऐसे बनेगा, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही बनाएंगे तो एक कोना वाला मिलेगा, वो दोनों जोड़ के आधे होगा। तो हम ऐसे बना दे रहे हैं। और आप कैसे भी, आप चाहें तो कैसे भी बना सकते हैं, ABCD बना दिए। अच्छा बोल रहा है कि ए और बी का बाइसेक्टर ओ पे मिल रहा है। ठीक है, द्विभाजक मतलब बराबर भागों में बंटता हुआ। अच्छा ये किस पे मिल गया, तो ओ पे। और ये बराबर बटा है। तो आप कल ही पढ़े थे कि इस तरह के क्वेश्चन में, और आगे एक और चीज दिया है, जैसे सी दिया है 72, ये जो सी है ये 72 दिया हुआ है। हाँ हाँ सपना में है हम, आप लोग हकीकत में हैं। अच्छा देखिएगा, अगर ध्यान दिया जाए तो सी जो है 72 है, और जो डी है वो 28। ठीक है 28 डिग्री। तो अगर हम बात करा जाए कि ये कैसे निकलेगा एंगल, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, कोशिश कीजिए कि ना बोले, नहीं तो फिर हम ना बोलेंगे। हम बहुत खराब बोलते हैं। एंगल AOB, ये जो एंगल होता है, हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो ये वाला एंगल होगा, ये इन दोनों को जोड़ कर आधा होता है। पढ़े हैं हम लोग, अभी नहीं कल पढ़े हैं हम लोग। तो जोड़ कर आधा होता है, तो 28 प्लस 72 100 हो जाएगा, और 100 का आधा 50, तो इसका आंसर 50 हो जाएगा। तो ये पता है कल थ्योरी तो दिए थे पर क्वेश्चन ही नहीं था, मेरे पास गड़बड़ हो गया था। आगे बढ़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिएगा गौतम क्या दिखा रहे हैं आप, रख लीजिए मोबाइल, सब लोग वही देख रहा है, दिखाने की जरूरत नहीं है। दो ही चीज तो इंडिया में चल रहा है, एक तो रील चल रहा है और एक गेम चल रहा है, बाकी सब बेकार है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें। बात नहीं करना है।
अपना अपना प्रिंस नहीं बोलना है ज्यादा। क्या करें? बिस्किट लाया है बर्थडे। अच्छा ये हो गया होगा। अभी नहीं खाए हैं। अच्छा देखिए तो ये क्वेश्चन को देखिए। आखिर इतना बोलने के बाद वो बच्चा 5 रुपए का ओरियो दिया है। हाँ हाँ 10 का है ठीक है। हाँ हाँ सब सुन लिया अब सुनिए। अच्छा बोल रहा है ABC का द्विभाजक है ना, तो ABCD। अच्छा ध्यान देंगे कि यहाँ हाँ सुना जाएगा। हाँ हमको भी कभी कभी कुछ कुछ बोल लीजिए, खाली कोमल को बोलिएगा। आराम से आराम से आराम से। ABCD एक चतुर्भुज है। कह रहा है कि A और B का समद्विभाजक बिंदु O पे मिल रहा है। अच्छा A और B का समद्विभाजक O पे मिल रहा है, ऐसे बनेगा। देखिए एक और बात करने के लिए ना ऊपर से नीचे ही बनता है, पर ऐसे रहता है ना सीधा, तो बच्चों को समझाने में टीचर को बनता है। इस कारण से ऐसे बनाते हैं, नहीं तो बच्चा कह सकता था कि सर बार बार आप ऊपर ABCD लिखते थे अब नीचे ABCD। हम ये देख रहे हैं A और B का द्विभाजक है ना, तो हम AB को नीचे रख रहे हैं कि फिगर बनाने में ठीक रहे, और सीधा रहेगा तो बच्चा को समझाने में ठीक रहता है। अच्छा अब इस तरह के कंडीशन में उसके बाद आप देख लीजिए कि एंगल ये दिया है कितना, 64। अच्छा हम लोग पढ़े हैं कि ये जो 64 होता है, ये जो 64 होता है ये बराबर होता है D और C के आधा के योग के। अच्छा ये पढ़े हैं हम लोग ना। अच्छा ये जो 64 जो दिया हुआ है, ये 64 जो दिया हुआ है ये है क्या? तो कहें सर ये बराबर होता है एंगल D और एंगल C के योग के आधा के। तो इधर आएगा तो 64 का डबल 128 हो जाएगा। तो एंगल D और एंगल C का योग क्या हो जाएगा? 128, यही मांग रहा है। अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन होगा। ठीक है एक और करिए इसमें। आराम से इसको बनाएंगे तो अब ये सेक्शन कंप्लीट होगा, तो दूसरा कुछ सिखा रहे हैं इसमें अभी। क्या इसको बना लिए आप लोग? तो हाँ ठीक है, आप लोग हमेशा यस सर ही बोलेंगे, हमको मालूम है। नो सर कौन बोलता है? नहीं बनेगा तो चुप रहेगा, नो सर थोड़ी बोलेगा। तो अब यहाँ सुना जाएगा कि ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं सुनेंगे। ठीक है देखिए यहाँ जब पढ़ाते हो तो यही सुनेंगे आप। अच्छा फिर से वही चतुर्भुज है ABCD। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप थ्योरी पढ़ें और उस पर क्वेश्चन करते हैं तो तत्काल उसका प्रैक्टिस होकर अच्छा हो जाता है। इसी चीज को हम अपना के इस तरह कर रहे हैं। तो हम लोग कर रहे हैं क्या कि एक चतुर्भुज बना रहे हैं। ठीक है एक चतुर्भुज ऐसे। अच्छा ये चतुर्भुज में C और D का समद्विभाजक है ना, तो ऐसे मान लेते हैं ABCD। आप बोलेंगे इस बार ऐसे मान लिए, फिर से हम इसको सीधा ही किए हुए हैं।
सी और डी का समद्विभाजक कहाँ मिलता है? ई पे। आप बनाएंगे ऊपर से चाहे नीचे से तो ऐसे बनेगा, उससे फर्क आंसर पे नहीं आएगा। और कह रहा है कि ये ई पर मिलता है, और फिर बोला सी ई डी ये 56 है, और कह रहा है एंगल ए जो है वो 49 है, और कह रहा है बी बताइए। ठीक है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पे। आपको क्या लगता है हम देखते होंगे तो हमको नहीं मालूम, सब नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि जब बात बिगड़ेगा तो उसी बच्चे को निकाला जाएगा जो रोज दिख रहा होगा, बात सुना जाएगा। अब बात तो कभी भी बिगड़ सकता है, आप गलत काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये जो 56 है, आपको मालूम है ये जो 56 होगा, एंगल ए और बी का आधा होगा। एंगल ए 49 है और एंगल बी का खबर नहीं, लेकिन इन दोनों के योग का क्या होगा? आधा होगा। अच्छा 56 का डबल कीजिए, 112 ना। 112 बराबर 49 प्लस एंगल बी, घटाइए 63, तो एंगल बी 63 हो गया, यही आपका उत्तर होगा। ये भी सेक्शन कंप्लीट हुआ, अब नया सेक्शन खोल रहे हैं। दे रहे हैं क्वेश्चन, इसको सेव कर ले रहे हैं। तो वो थ्योरी जो कल का था उस पर भी प्रैक्टिस हो गया। देखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं, मानिए मेरा बात। देखिए, टीचर का बात मानिएगा, हम आपको पता है बिना बोले आपको जो चाहिए हम देते हैं। आप हमसे बोलने आते हैं कि सर ये कराइए, वो हम ऐसा कराते हैं सब हो जाए। अच्छा अगला देखिए। अच्छा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा होता है नहीं है कि थोड़ा लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो एक क्वेश्चन और कीजिए तो थोड़ा इसमें, ये इसमें 3 क्वेश्चन होगा। अरे A1 A2 A2 B1। अच्छा ये देखे, जैसे ये क्वेश्चन, अच्छा जो समझ में आए और जितना समझ में आए उतना ही बनाने का प्रयास कीजिए। बने तो ठीक, नहीं बने तो भी ठीक, दोनों कंडीशन में ठीक ही कहलाता है। इतना देर में एहसास हुआ कुछ? कि अगर आपके पास वर्ग और समबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी मालूम है तो बन जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसमें स्क्वायर का भी यूज हुआ है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी यूज हुआ है। तो हम चाहेंगे कि देखिए, जिनको मालूम है वो तो बना ही लेंगे, लेकिन जिनको नहीं मालूम है वो बस 2 मिनट सुने। एक और बात, जब वर्ग पढ़ाएंगे ना, चतुर्भुज में पढ़ाएंगे तो वर्ग पढ़ाएंगे तो केवल वर्ग ही चलेगा, समबाहु त्रिभुज पढ़ाएंगे तो समबाहु चलेगा। अभी थोड़ा सा डिटेल लिख लीजिए। क्या लिख लेना है? एक तो आप समबाहु के बारे में लिखेंगे, समबाहु। अच्छा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सब कोण भी बराबर होता है, और वो 60-60 का होता है। तो एक और बात, समबाहु त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे हैं अभी,
यूज है इसलिए थोड़ा सा सिखा दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो अंग्रेजी में इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और ये अलग कराएंगे, खूब अच्छा लिखवाएंगे, पूरा डिटेल लिखवाएंगे, सब कराएंगे। अभी इतना समझिए कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सब एंग 60-60 का होता है। एक आपको और सीखना होगा, स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर। ये कुछ इस तरह का फिगर होता है, ऐसे। अच्छा, याद रखना है इसमें आपको 2-3 बातें, जो अभी काम होता तो बहुत कुछ है। इसमें याद रखना है कि सब भुजा बराबर होता है, याद रखिएगा। सब भुजा बराबर होता है, सब कोण भी बराबर होता है 90-90 के। इसका मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। याद रहेगा क्या क्या बोले? हम बोल रहे हैं एक वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और वो सारा कोण 90-90 डिग्री का होता है। एक बात और आपको याद रखना होगा कि जो इसका डायगोनल होता है, जो इसका डायगोनल होता है, डायगोनल समझ में आता है, विकर्ण। जो इसका विकर्ण होता है वो कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। वर्टेक्स कोण को, वर्टेक्स मतलब शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये जो लाइन दिख रहा है, ये वर्टेक्स वाला कोण को, मतलब शीर्ष वाले कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर 90 है तो 45-45। इसका मतलब ये भी 45 और ये भी 45। मतलब आप समझिए क्या बोले कि डायगोनल जो है अपने वर्टेक्स एंगल का मतलब शीर्ष कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये भी 45 और ये भी 45। उसी तरह आप बोलेंगे सर अगर ये डायगोनल रहता है ऐसे तो भी ये 45-45 में ये भी 45, ये भी 45। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह ये भी 45 और ये भी 45। तो आप इस चीज को जैसे भी लिखना है रफ वर्क में लिख सकते हैं, क्योंकि जब फेयर लिखवाएंगे तो बड़ी हर चीज को अलग से लिखवाएंगे बहुत अच्छे नोट्स के साथ। मेरे पास बहुत अच्छा नोट्स है, डाटा है सब। ठीक है, हम भी ठीक है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, सब लोग ठीक चल रहे हैं। हम हमेशा ठीक रहते हैं। हमको देखे हैं कभी हम आए हैं और हम ठीक ना हो? कब? रोज हम ठीक नहीं रहते, लड़ाई करके घर से आते हैं। कैसा कैसा बहका बहका बात कर रहा है, अपने तो फोन पे दिन भर लड़ते रहता है कि तुम ऐसे क्यों की, तुम ऐसे क्यों की। हाँ, हमको सब मालूम है, मंदिर के पास आप बतियाते हैं घूम घूम के जो। पता है रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, ज्यादा बोलिए इस पे चल जाएगा। मेरे पास व्हाट्सएप सारा चीज आता है, आपको नहीं मालूम, मेरा सर्किल बहुत बड़ा है। अच्छा, ये हो गया होगा। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन पे, और बाद में आप क्या बोल के रखते हैं फोन वो भी हम सुने। वो वाला बात नहीं, वो तो अलग बात है, ये अलग बात। अरे कहीं जानते हैं, कहीं आप जानते हैं, हम बता देंगे आपको जगह, वहां जाके बतियाइए, कोई नहीं सुनेगा। कुछ नहीं, कोई जैसे आप रोड से जा रहे हैं तो खेत देखे होंगे अगल बगल है, खेतों में उतर जाइए कि अगल बगल पूरा रेडियस में कोई ना हो। पूरा घर वाला देखेगा कि कौन है ये, जिसका दिमाग पूरा चला गया। अच्छा, अब ये सिखाएंगे, इसको सीखिए। अच्छा, ध्यान देंगे जैसे कि अब क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। पता है ज्योमेट्री बहुत खास होता है, क्योंकि कोई बात ज्योमेट्री खत्म तो एडवांस का आधा सेक्शन खत्म। इसमें लगभग 2.5 से 3 महीना लग सकता है, लेकिन आपको 3 महीने में समझिए आधा सिलेबस हो जाएगा ये। क्योंकि ज्योमेट्री में आपको ना पॉलीगॉन्स भी पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना रहता है, चतुर्भुज, इसमें आप सब पढ़ लेंगे। अच्छा, अब लिखा हुआ है एक वर्ग है ABCD। अच्छा, बनाते हैं एक वर्ग ABCD, और जो समबाहु त्रिभुज बना है वो किस पे बना हुआ है? भुजा AB पे। देखिए, बनाने का तरीका कैसा भी हो सकता है। हमको पता है ऐसा रखना पड़ता है ना कि जब हम बच्चों को बोले ना तो उसको समझ में आए कि क्या बोल रहे हैं। तो पता है, अच्छा देखिए, अब यहीं पे देखिए, अब आप चाहेंगे ना, सुनिए, आप चाहे ना तो यहाँ आराम से आप ABCD कैसे भी डाल सकते हैं, किसी को भी अधिकार है। यहाँ से भी ABCD शुरू कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ABCD शुरू कर सकते हैं, आपका मर्जी, आप कहाँ से शुरू। वर्ग है जी, देखिएगा आयत लग रहा है थोड़ा, ऐसे कर दे, अब वर्ग लग रहा है। अरे थोड़ा नजदीक से बनाते हैं तो टेढ़ा ओढ़ा बन जाता है। हम क्या कर रहे हैं, आप कहीं भी लीजिए,
आप जहां बोलिएगा वहां से हम ABCD मान देंगे, पर हम अभी ऐसे मानेंगे ABCD। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ABCD यहाँ से क्यों नहीं, यहीं से मानेंगे वही आंसर आएगा, वो भी सिखा देंगे हम। सुना जाएगा, सुना जाएगा। तो सुना जाए, ABCD आप कहीं से मान सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, कहीं से भी कर सकते हैं। AB पे बन रहा है, हम यहाँ रखे हैं, कह रहा है AB पे एक ट्रायंगल बना है, कौन चीज, समबाहु त्रिभुज बना है। तो AB और E कहाँ होगा, अंदर में ना, अंदर में बना है ना। लगभग बराबर नहीं दिख रहा है। अच्छा छोड़िए, इतना से काम चला लीजिएगा। अच्छा, AB और E, ये एक समबाहु त्रिभुज बना है। फिर से सुनेंगे आप सब, पता है पीछे बात हो रहा है, हम मना कर रहे हैं बार बार, नहीं ना समझ में आएगा। कौन खा रहे हैं जी आप लोग, बात नहीं हो रहा है, कुछ ले आया है, अच्छा इसीलिए जुटा हुआ है सब, एक वो पॉलिथीन में ले आया, सब जुट के खा रहा है। ठीक है, नीमक मांग सकते हैं, खा रहे हैं, हमको बोल दीजिए खा रहे हैं, कि इससे हमको लगे बात नहीं कर रहे हैं। सुना है, खाना अलावा हुए बिना बात किए। AB पे ABE एक समबाहु त्रिभुज बना है। अब आप बोल सकते हैं कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है ABE, तो जितना ये भुजा होगा उतना ही ये भुजा होगा, और उतना ही ये भुजा होगा, होगा कि नहीं। समबाहु, आप इसका मतलब कह सकते हैं, इसका मतलब सर ये जितना होगा उतना तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। ठीक लग रहा है। आप चाहे ना तो यहाँ से भी ABCD दे सकते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, कहीं से दे सकते हैं, आंसर वही आएगा। थोड़ा सिखाने में जैसे हम लोग को अच्छा बनता है वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। ABE समझ में आया, समबाहु है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि एक विकर्ण है BD, बात नहीं करके सुनिएगा। पता है आप लोग लड़की लोग नहीं बात करें, पता है लड़का सब कैसे करता है, पीछे से कहता है ना कि सर देखिए ना बतिया रही है। तो अब हम लोग क्या करें, अब हमको तो आपको देखना ही पड़ेगा कि आप बतिया रहे हैं। हल्ला नहीं, हंसता तो राक्षस जैसा है सर, रावण भी ऐसा नहीं हंसता था। तो सुना जाए। अच्छा, BD एक कह रहा है विकर्ण है, तो ये दो BD है, ये विकर्ण है। अच्छा, इसको और अच्छे से बनाना होगा। अच्छा, ये BD क्या है, विकर्ण है, तो ये विकर्ण दिख रहा है अब। अच्छा, यहां तक समझ में आया। BD क्या है, एक विकर्ण है, विकर्ण दिख रहा है ना आपको। अच्छा, मांग क्या रहा है, एंगल। अच्छा, कहाँ कटा है, क्या बोला, बिंदु BD त्रिभुज को O पे काटती है, ये O पे काटेगा, और मांग रहा है आपको ये वाला, यही मांग रहा है ना। अच्छा, अब रुक जाइए, एक बार और सुनिए कि इसमें क्या क्या बोला और हम लोग क्या क्या किए हैं, ठीक है। एक वर्ग है ABCD, आप कैसे भी बना सकते हैं, नहीं करिए वैसे, ABCD एक वर्ग है, कैसे भी बना सकते हैं। फिर आप कह रहा है AB पे एक ट्रायंगल बना हुआ है समबाहु ABE, और अंदर की ओर बना है, ऐसा ही बनेगा। और BD एक विकर्ण है जो त्रिभुज को कहाँ काट रहा है, O पे। अभी तक सब समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अच्छा, एक अब जो जो बोलेंगे आप पहले खुद सोचिएगा। अच्छा, अगर हम बोले, नहीं सुनिए ना बात को यहाँ। अच्छा, हम बोले कि ये विकर्ण है, ये 90 होता है, तो ये कितना होगा, ये छोड़िए, ये चाहिए ना, ये करिए, ये 45 होगा, नहीं 60 होगा, सॉरी 60 होगा, विकर्ण नहीं है, ये 60 होगा। आप बोलेंगे ये 45 होगा, गलती से ये बोल दिए हैं हम, करिए ये 60 होगा। आप बोलेंगे 60 क्यों होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, तो इसका प्रत्येक एंगल 60 है, तो ये भी तो 60 होगा। समबाहु त्रिभुज के सभी एंगल 60-60 के होते हैं। तो यहाँ जो ABE दिख रहा है, ये समबाहु है, तो ये वाला 60 होगा। हाँ। अच्छा, ये तो विकर्ण है, तो ये कितना होगा, 45 होगा। आप बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि ये विकर्ण है, तो विकर्ण आधा आधा बांटेगा, एनहू 45 ओनहू 45। तो अब आपको एक ट्रायंगल उभरता हुआ, एक ट्रायंगल दिखेगा अच्छा वाला, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला। अच्छा, ये ट्रायंगल दिखा, अब तो दिखता होगा, जिसको कम दिखता होगा उसको भी अब दिख गया होगा। तो हम कहेंगे ये 60 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा, 75 ना, क्योंकि 180 में से घटाना होगा दोनों को जोड़ के, 105।
और घट जाएगा तो 75। हाँ हाँ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन चल रहा है सब, कर लिए ना। अब रीजनिंग होगा।